नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लब्बैक 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 या रसूलल्लाह ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद 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 मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। आजकल फैज़ाबाद धरने की बहुत तकलीफ़ बहुत से लोगों को हो रही है। आज उन तमाम इदारों ने उस फैसले को तस्लीम कर दिया है जो आज से चंद दिन पहले उसके खिलाफ दरखास्तें लेकर सुप्रीम कोर्ट में भागे भागे फिरते थे। आज हम इसकी तारीख को ज़रा रिव्यू करते हैं कि फैज़ाबाद धरना हुआ क्यों था। सबसे पहले तो तारुफ करा दूं मैं मियां नवाज शरीफ साहब का, वो जो जनरल जिलानी की गोद में बैठकर सियासत में आया और आज वो कहता है एस्टेब्लिशमेंट इस पाकिस्तान के बिगाड़ने की वजह है। वारे तेरी मुनाफकत गंजिया। दो बार पहले हुकूमत की और करप्शन की बेस पे असम्बलियों को तुड़वा बैठा। दूसरी बार तो 2/3 अक्सरियत लेकर आया, मगर अगलों ने जंजीरों से बांध के सीट से बांध के अटक पहुंचा दिया। ये कोई अनहोनी नहीं है। इस पाकिस्तान की तारीख उठा ले, जिसने जिसके साथ वफा की है उसने उसी को डसा है। मुशर्रफ ने भी कोई नया काम नहीं किया था। मुशर्रफ ने भी अपने पेशरों की तरह वही काम किया जो उसके पेशरो करते रहे, क्योंकि हमें आज़ादी तो मिल गई थी लेकिन कानून वही घिसा पिटा ब्रिटिश कानून था, जिसको लेपापोती करके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कानून बना दिया गया और शिक रख दी गई कि कोई भी कानून इस्लामी कानून से मुतसादिम नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, होता इसके बरक्स है। सुलेमान तासीर मलून गुस्ताखा आसिया मलूना की हमायत में बकवासात के तूफान बर्पा करता है। कई बार समझाने के बावजूद वो बाज ना आया, लेकिन आखिरकार फिर एक गाजी उठा जिसे लोग आज गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी के नाम से जानते हैं। 1 मिनट में 27 गोलियों से भून के रख दिया। उस मलून का जनाजा पढ़ाने के लिए कोई मौलवी तैयार नहीं था। कहते हैं मौलवी इकट्ठे नहीं होते। वो मौका था कि जब पाकिस्तान के तमाम उलमा इकराम मुत्तफिक थे और मुत्तहिद थे कि सुलेमान तासीर मलून है। रही सही कसर, जनाब मोहतरम जरदारी 5 साल हुकूमत जैसे भी कर गया। फिर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी खुफिया तदबीर के जरिए इनको आश्कार करने के लिए हुकूमत दी। हजारों फांसी की सजाओं के मुजरम जेलों में कैद थे, उनको एक तरफ करके सिर्फ गाजी मलक मुमताज कादरी को
फांसी के फंदे पर क्यों लटकाया? हजारों कैदियों की मौजूदगी में 29 फरवरी 2016 को कौन हनुमान इसके पीछे गुर्ज लेकर खड़ा था कि इसको मुमताज कादी को फांसी दो? बताया ना जरा। ये उस गाजी इस्लाम को, उस मुआवजे तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को इन्होंने 29 जनवरी 2016 को तख्तेदार पर शहीद कर दिया। लाखों लोगों ने शिरकत की, जिसकी क़यादत मौलाना इमामुल असातिज़ा फनाफिल खातिमुन नबिय्यीन अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत हाफिज मौलाना खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कर रहे थे। अगर वो चाहते तो वो 6 लाख का रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ देते, तो क्या ये बचते? लेकिन हम पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं थे, हम पाकिस्तान के पॉलिसी साजों के खिलाफ थे। वो भी गुजर गया। फिर वो कौन सी तकलीफ थी उस चेयर पर, पीएम की चेयर में कौन सी वो ऐसी कीलें थी कि इन्होंने खत्म नबूवत के बिल को छेड़ना शुरू किया, जिसमें तमाम जमातें शामिल हैं जो उस वक्त मौजूद थी असम्बली के फ्लोर पर। मैं किसी भी जमात को बरी नहीं कर सकता सिवाय एक मर्द मुजाहिद, जिसने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर ये दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, जिन लोगों ने ये काम किया है, तेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के कानून में तरमीम की है, ये असम्बली तहस नहस हो जाए, गिर जाए और इसमें बैठे तमाम लोग मुर्दार हो जाएं। मैं ऐसी असम्बली में बैठना तौहीन समझता हूँ। और वो मर्द मुजाहिद जनाब ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब इस्तीफ़ा देकर अपने घर चले गए। बाकी ना जमीयत उलमा पाकिस्तान को इस्लाम का ख्याल आया, यहाँ तक कि उस फजल रहमान से एक एंकर सवाल करता है कि आपकी जमात शामिल थी, तो उसमें दान निकालते हुए कहता है इस सवाल को छोड़ें, ये सब दीन दुश्मन है। और फिर 2 साल इनको वार्निंगें देते रहे कि बाज ना आए। आखिरकार आखिरी कॉल बाबा जी ने दी। आज ये कहते हैं कि वो धरना एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। मैं कहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट बाबा जी के जैसा कोई एक हाफिज ही ला दें, बाकी उनकी जो क्वालिटीज हैं वो तो बहुत दूर की बात। एस्टेब्लिशमेंट उन जैसा कोई हाफिज कुरान ही इस कौम में से निकाल कर दिखा देना, छान ले। मत बकवास किया करो कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ थी। अगर हुकूमत के साथ ना होती तो रेंजर गोलियां ना चलाती, रेंजर खैमों को आग ना लगाती, एफसी लोगों पर लाठियों की और गोलियों की बौछार ना करती।
और फिर मज़े की बात ये कि उसी धरने के इख्तिताम पर उस पूरे कारनामे को मशकूक करने के लिए वो रेंजर की वर्दी में मलबूस अहलकार चंद लिफाफे जिनमें पता नहीं नोट थे भी या नहीं तकसीम करके कौम को अभाम का शिकार कर दिया। क्या वो लिफाफे बाबा जी के हाथ में दिए थे? क्या वो लिफाफे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के किसी ओहदेदार के हाथ में आए थे? एस्टेब्लिशमेंट का किरदार अदा करे, इस कौम के मामे ना बने। ये वतन एस्टेब्लिशमेंट ने हासिल नहीं किया था, इस जंग से हासिल नहीं हुआ था। मुसलमान माओं, बेटियों, बहनों, बुजुर्गों की कुर्बानियों से ये मुल्क मार्ज वजूद में आया था। ये फौज तो उस वक्त अंग्रेज के तलवे चाट रही थी। फिर काजी ईसा साहब 127 दिन का धरना तो आपको याद ना आया, लेकिन इस 22 दिन के धरने का तक दर्द तुम्हें अभी तक भूला नहीं। ये दर्द ही ऐसा है। बाबा जी कहा करते थे ये दर्द तो इन्हें क़यामत तक रहेगा और रहना भी चाहिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।